हर मां जानती है कि वह जीवन दे रही है, पर बहुत कम माएं यह जानती हैं कि वह सिर्फ जीवन नहीं, एक चरित्र, एक आत्मा, एक युग को जन्म दे रही है। और ऐसे समय में जब भावनाएं भी बच्चे तक पहुंचती हैं, जब हर सोच, हर आदत, हर संस्कार गर्भ में पल रहे जीवन का हिस्सा बनते हैं, तब मां को चाहिए एक सच्चा मार्गदर्शन। ऐसा मार्गदर्शन जो सिर्फ शरीर की नहीं बल्कि मन और आत्मा की भी तैयारी कराए। ऐसी आवाज जो मां को यह याद दिलाए कि उसका हर दिन उसके बच्चे की पूरी जिंदगी बन रहा है। गर्भ गीता वही आवाज है, एक मां की अंतरात्मा की वह गूंज जो श्री कृष्ण की गीता की तरह हर दिन उसे सही निर्णय लेने की शक्ति देती है। जब मां उलझन में होती है, क्या खाना ठीक है, क्या सोचना सही है, क्या मेरा दुख भी उसके लिए हानिकारक है, तब गर्भ गीता कहती है, मां तू ही केंद्र है। तू जैसा सोचती है वैसा ही तेरा बच्चा महसूस करता है। तू जैसा कर्म करती है वैसा ही उसका भाग्य बनता है। इसलिए खुद को संभालना ही पहला और सबसे बड़ा संस्कार है। गर्भ गीता सुनना कोई धार्मिक रस्म नहीं है, यह तो आत्मा से आत्मा की बातचीत है। हर दिन जब मां इसे सुनती है तो वह केवल अपने बच्चे को शिक्षित नहीं कर रही होती, वह खुद भी भीतर से एक नई ऊर्जा से भर जाती है। क्योंकि गर्भ में केवल दिल की धड़कन नहीं गूंजती, वहां गूंजती है एक पूरी संस्कृति, एक पूरा भविष्य और एक मां की वह भावना जिसे शब्द नहीं केवल संस्कार कहते हैं। आइए जानते हैं गर्भ गीता हर मां के लिए क्यों आवश्यक है। गर्भ गीता सुनने से मां को अपने भीतर की शक्ति का बोध होता है। उसे समझ आता है कि गर्भ कोई खाली स्थान नहीं है, वहां भावनाएं, विचार और संस्कार पलते हैं। वह हर दिन सजग हो जाती है कि उसका कोई भी कार्य छोटा नहीं होता। उसका खाना, उसका बोलना, उसका व्यवहार, यही सब उसके शिशु के व्यक्तित्व की नींव रखता है। यह गीता मां को एक साधिका बनाता है जो अपने हर कर्म को जागरूकता और प्रेम से करती है। हे मेरे बच्चे, मैं जानती हूं कि तू मेरी हर सांस के साथ जीवंत हो रहा है। मैं जो भी सोचती हूं, जो भी करती हूं, तू सब कुछ भीतर से अनुभव करता है। इसलिए हे प्रभु, मुझे इतना समझदार बना दो कि मेरा हर कार्य पवित्र हो, मेरी हर सोच शांत हो और मेरा हर भाव केवल प्रेम से भरा हो। हे ईश्वर, मेरे बच्चे को ऐसा दिल दो जो दयालु हो, ऐसा मन दो जो समझदार हो और ऐसी आत्मा दो जो प्रकाश से भरी हो। और मुझे ऐसी मां बना दो जिसका हर कर्म उसके लिए एक वरदान बन जाए। जब एक मां कुछ अच्छा करती है, किसी की मदद, किसी का सम्मान, कोई सच्चा काम, तो बाहर से भले ही कुछ बदले या न बदले, पर भीतर उसके गर्भ में एक रोशनी जगती है। गर्भ में पल रहा जीवन मां की हर भावना को महसूस करता है। वो मां की धड़कन नहीं, उसका मन सुनता है। मां का स्पर्श नहीं, उसका स्वभाव छूता है। सोचिए, अगर मां हर दिन क्रोध करे, चिल्लाए, नकारात्मक सोचे, तो वह ऊर्जा कहां जाती है? वही कंपन, वही वाणी, वही मन की हलचल सीधी उस शिशु के मन तक पहुंचती है जो अभी बोल नहीं सकता, पर सब कुछ अपने भीतर बुन रहा है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। और मां के कर्म का फल उसके गर्भ में पल रहा बच्चा बन जाता है। राधा एक शिक्षिका थी, हर दिन शांत रहती थी, पर गर्भवती होने के बाद वह बहुत तनाव में रहने लगी। काम का दबाव, घर की चिंता और समाज का डर उसकी मुस्कान धीरे धीरे खोने लगी। एक दिन उसने रेडियो पर गर्भ गीता सुनी। उसे समझ आया वो बच्चा सिर्फ उसका नहीं है, वो भविष्य की जिम्मेदारी है। उस दिन से राधा ने अपने हर कर्म को बदल दिया। गर्भ में हाथ रखते हुए कहती, बेटा आज मां मुस्कुराएगी ताकि तू भी मुस्कुराना सीख सके। वो ध्यान करने लगी, सेवा करने लगी और दिन भर छोटी छोटी अच्छाइयां जुटाने लगी। 9 महीने बाद जब उसका बेटा पैदा हुआ, वो शांत, हंसमुख और दूसरों की मदद करने वाला बच्चा था। लोग कहते इसमें कुछ खास है, पर राधा जानती थी वो खास उसके कर्मों की परछाई है। जब मां सच्चाई से बात करती है, बच्चा भी सच बोलने वाला बनता है। जब मां गुस्से को शांत करती है, बच्चा सहनशील बनता है। जब मां सेवा करती है, बच्चा दयालु और विनम्र बनता है। जब मां नम्रता से बोलती है, बच्चा शांति से जीना सीखता है। गर्भ कोई बंद कमरा नहीं, यह तो एक खुली पुस्तक है जहां मां के हर कर्म की स्याही से बच्चे का चरित्र लिखा जा रहा है। हे प्रभु, मुझे हर दिन याद दिलाओ कि मैं जो भी कर रही हूं वह मेरे बच्चे के भविष्य का रास्ता बन रहा है।
मेरे कर्म उसके विचार बनेंगे, मेरे निर्णय उसका स्वभाव। मुझे ऐसा जीवन दो जिसे जीकर मेरा बच्चा कभी गर्व से कह सके, मेरी मां ने मुझे सिर्फ जन्म नहीं दिया, मुझे जीना सिखाया। मां का विचार दुनिया में सबसे शक्तिशाली ऊर्जा होती है, क्योंकि जब वो सोचती है तो सिर्फ सोचती नहीं, वो अपने गर्भ में उस सोच का बीज बो देती है। हर दिन जब मां कहती है मैं थक गई हूं, तो वह थकान उस बच्चे के भावों में भी उतर जाती है। हर बार जब मां मुस्कुराती है तो उसकी वह शांति शिशु की आत्मा में बस जाती है। गर्भ में बच्चा सिर्फ रक्त नहीं लेता, वह मां के मन की अवस्था भी महसूस करता है। अगर मां डर में जी रही है तो बच्चा असुरक्षित महसूस करता है। अगर मां उम्मीद और प्रेम से भरपूर है तो बच्चा भीतर से उजाले से जुड़ जाता है। विचार शब्दों से तेज होते हैं, वे दिखाई नहीं देते, पर गर्भ के भीतर चुपचाप आकार ले लेते हैं। कल्पना कीजिए, एक मां हर सुबह उठती है, आंखें बंद करती है, अपने गर्भ पर हाथ रखती है और कहती है, हे मेरे बच्चे, आज मैं प्रेम सोचूंगी, आज मैं क्षमा करूंगी, आज मैं मुस्कुराऊंगी, क्योंकि मैं चाहती हूं कि तू भी ऐसा ही बने। वो हर दिन एक नया विचार अपने बच्चे को भेंट करती है, जैसे एक पत्र जो जन्म से पहले आत्मा को सौंप दिया गया हो। मां अगर हर दिन कृतज्ञता, धन्यवाद का भाव रखे तो बच्चा विनम्र बनता है। मां अगर भरोसे से जिए तो बच्चा भी आत्मविश्वासी बनता है। मां अगर क्षमा करना सीखे तो बच्चा रिश्तों को निभाना सीखता है। जैसे बगीचे में डाला गया बीज पेड़ बनता है, वैसे ही गर्भ में डाला गया विचार जीवन की दिशा तय करता है। हे मेरे प्यारे बच्चे, मां जानती है कि तू मुझे सुन नहीं सकता, पर मैं जो सोचती हूं वह तू भीतर से महसूस करता है। इसलिए मैं आज से वचन देती हूं, मैं हर विचार को प्रेम, साहस और शांति से भरूंगी। मैं हर नकारात्मक सोच को त्याग दूंगी, क्योंकि मैं जानती हूं कि मां की सोच ही तेरे जीवन की शुरुआत है। जब कोई बच्चा मां के गर्भ में आता है तो वह एक नए संसार की ओर बढ़ता है, पर वह संसार केवल मां तक सीमित नहीं होता। वह हर उस ध्वनि को सुनता है जो घर में गूंजती है, हर उस ऊर्जा को महसूस करता है जो परिवार में बहती है। हर मुस्कान, हर चिंता, हर बहस, हर दुआ, बच्चे की आत्मा उसे अपने भीतर संजोती जाती है, बिना कहे, बिना पूछे। मां उसकी पहली पाठशाला है, पर पूरा घर उसका पहला वातावरण है। मां भले ही केंद्र होती है, लेकिन उसके चारों ओर का वातावरण उसके बच्चे के विचारों, भावनाओं और संस्कारों की नींव बनाता है। घर में अगर प्रेम है, अपनापन है, तो वह प्रेम गर्भ में स्पंदनों की तरह बहता है और बच्चा बिना सिखाए दया और स्नेह का भाव सीख जाता है। लेकिन अगर घर में तकरार है, ऊंचे स्वर हैं, तो वह डर, वह असुरक्षा भी उसी तरह बच्चे की चेतना में उतर जाती है। गर्भ का पोषण केवल भोजन से नहीं होता, वह तो सबसे पहले भावों के वातावरण से होता है। पिता की मुस्कुराहट, जब वो मां के साथ बैठकर बातें करता है तो बच्चा उसे सुरक्षा की भावना के रूप में महसूस करता है। दादी की दुआएं, जब वह हर सुबह तुलसी को जल देती है और भगवान से कुछ नहीं, सिर्फ मां और बच्चे के सुख की कामना करती है, तो वही भावना उस बच्चे के दिल में करुणा बनकर जन्म लेती है। घर के सदस्यों की आपसी भाषा अगर वह सम्मानपूर्ण हो तो बच्चा रिश्तों में आदर पाना और देना सहजता से सीख जाता है। गर्भ कोई एकांत स्थान नहीं होता, वह पूरे घर की ऊर्जा से घिरा होता है। हर रिश्ते की गर्मी या ठंडक सीधे उस आत्मा तक पहुंचती है जो अब भी शब्दों से परे है, पर अनुभवों की गहराई में जी रहा है। नीरा एक साधारण गृहिणी थी। उसके घर में सब कुछ सामान्य था, या कहें आज के जमाने के हिसाब से सामान्य। दिन भर टीवी की ऊंची आवाजें, रात को बिना कारण के आपस में उलझती बातें, काम की थकान में चिड़चिड़ापन और जीवन की भागदौड़ में एक दूसरे के लिए समय नहीं। नीरा गर्भवती थी। उसने किसी से कुछ नहीं कहा, पर एक रात जब घर में बहस हो रही थी तो वह चुपचाप अपने कमरे में बैठी थी। उसका हाथ अपने पेट पर था, आंखें भरी हुई थीं। धीरे से उसने कहा, मैं चुप हूं, लेकिन मेरा बच्चा तो सब सुन रहा है। उसी रात उसने अपने पति से पहली बार विनम्रता से कहा, हमें थोड़ा शांत रहना होगा, क्योंकि अब हम 2 नहीं 3 हैं और तीसरे को हमसे बहुत कुछ सीखना है। फिर क्या था? अगली सुबह पिता ने अपना दिन
ध्यान और शांत संगीत से शुरू किया। दादी ने रोज शाम तुलसी के पास दीपक जलाकर भगवान से शांति की प्रार्थना शुरू की। घर में अब धीमे स्वर थे, मीठी बातें थीं और हल्की हंसी की गूंज। जब बच्चा जन्मा तो सब कहते, इसका चेहरा इतना शांत क्यों है? नीरा मुस्कुराकर कहती, क्योंकि इसे जन्म से पहले ही प्रेम, ध्यान और शांति का संसार मिल गया था। जब मां अकेली नहीं होती तो उसका आत्मबल कई गुना बढ़ जाता है। जब पिता गर्भ पर हाथ रखकर कहता है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, तो शिशु उसके स्वर में अपनापन अनुभव करता है। जब घर में छोटे छोटे संस्कार निभाए जाते हैं, जैसे भोजन से पहले प्रार्थना, बड़ों का आदर और रोज एक मीठा बोल, तो वह संस्कार उस आत्मा में बीज की तरह अंकित हो जाते हैं। क्योंकि बच्चा जो सुनता है वो भूल सकता है, पर जो वह गर्भ में महसूस करता है वो उसकी आत्मा में हमेशा के लिए छप जाता है। हे प्रभु, जिस घर में एक आत्मा आकार ले रही है वहां हर सदस्य जागरूक हो जाए, हर शब्द पवित्र हो, हर विचार निर्मल हो, ताकि वह बच्चा प्रेम, सहनशीलता और शांति को लेकर जन्म ले। मां को वह सहयोग मिले जिससे वह खुद को अकेला न महसूस करे, बल्कि वह ममता की देवी की तरह स्वयं को संपूर्ण अनुभव करे। और जब वह बच्चा इस संसार में आए तो उसे लगे, मैं किसी साधारण घर में नहीं, एक तपोभूमि में जन्मा हूं। जब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कर्म कर, फल की चिंता मत कर, तो वह केवल युद्ध भूमि की बात नहीं कर रहे थे। वह जीवन की हर भूमिका के लिए एक शाश्वत संदेश दे रहे थे। और जब एक स्त्री मां बनती है तो वह जीवन का सबसे बड़ा कर्म करती है, जीवन निर्माण का कर्म। मां का हर काम अब सिर्फ उसके लिए नहीं होता। वो जो भी करती है, खाना बनाना, साफ सफाई, दूसरों की सेवा, यह सब अब उसके शिशु के आत्मिक निर्माण में भागीदारी निभा रहा होता है। एक मां जब बिना किसी अपेक्षा के अपने परिवार का ध्यान रखती है, मुस्कुराकर हर दर्द को छुपा लेती है और हर सुबह उसी उत्साह से फिर से जीने लगती है, तो वह गीता के कर्म योग को अपने जीवन में उतार रही होती है। वो कहती नहीं, पर उसका जीवन खुद एक पाठ बन जाता है जो बच्चा गर्भ में पढ़ रहा होता है। गांव की एक मां थी, गौरी। उसके पास ज्यादा नहीं था, न बड़ा घर, न आराम, न कोई विशेष साधन, पर वह हर दिन दूसरों की मदद करती थी। कभी बीमार पड़ोसी को खाना दे आती, कभी मंदिर में दीपक जलाने जाती, कभी किसी दुखी को गले लगा लेती। और यह सब तब भी करती रही जब वह गर्भवती थी। लोग कहते, इतनी सेवा करते हुए भी थकती नहीं? वो बस मुस्कुराकर कहती, मेरे भीतर एक आत्मा है जिसे मैं रोज सिखा रही हूं कि सेवा में ही जीवन की सच्चाई है। जब उसका बेटा हुआ, वो बड़ा होकर डॉक्टर बना, पर सिर्फ डॉक्टर नहीं, एक ऐसा इंसान जो कभी किसी की सेवा से पीछे नहीं हटता। लोग कहते, इसमें यह भावना कहां से आई? और मां कहती, यह भावना मैंने उसके गर्भ में बो दी थी, बिना किसी प्रचार के, बिना किसी पाठ के। जब मां बिना कहे दूसरों की मदद करती है, बच्चा त्याग सीखता है। जब मां थकने के बाद भी अपनों के लिए खड़ी रहती है, बच्चा दृढ़ता और समर्पण सीखता है। जब मां किसी के दुख में उसके पास बैठती है, बच्चा संवेदनशील बनता है। जब मां बिना शिकायत के छोटा कार्य भी प्रेम से करती है, बच्चा काम कोई छोटा नहीं होता, ये भाव अपने भीतर ला लेता है। मां का जीवन अगर सेवा से भरा हो तो वह जीवन सिर्फ बच्चा नहीं जन्मता, वह धरती पर एक प्रकाश पुंज लेकर आता है। ऐसा बच्चा जो केवल सफल नहीं होता बल्कि दूसरों को जीवन देने वाला बनता है। हे प्रभु, मुझे ऐसा जीवन दो जो कर्म में डूबा हो, निस्वार्थ, निष्काम और प्रेम से परिपूर्ण। मेरे हर काम में सेवा हो, मेरी हर सांस में समर्पण हो, मेरे हर व्यवहार में दया हो। मैं जो भी करूं उसमें कोई अपेक्षा ना हो, बस ये भावना हो कि मेरा बच्चा एक ऐसा इंसान बने जो अपने जीवन से दूसरों का जीवन सुंदर बना सके। मुझे कर्मयोगी बना दो ताकि मैं मां के रूप में श्री कृष्ण की सच्ची शिष्या बन सकूं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्म ही भाग्य बनाता है। और जब मां गर्भवती होती है तो उसके हर कर्म से एक नया भाग्य आकार ले रहा होता है, उस जीवन का जो अभी बोल नहीं सकता पर सब कुछ भीतर से समझ रहा है। जब मां उठती है तो उसका कैसे उठना बच्चे को जीवन की शुरुआत सिखाता है। वो क्या खा रही है, कैसे बोल रही है,
क्या सोच रही है, किसके लिए समय निकाल रही है। इन सब के छोटे छोटे कर्म मिलकर शिशु की आत्मा में भविष्य की इबारत लिखते हैं। मां सुबह उठकर ध्यान करती है तो बच्चा भीतर से शांत और केंद्रित होता है। मां किसी को माफ करती है तो बच्चा क्षमा की शक्ति को आत्मा में बसा लेता है। मां हर दिन कुछ अच्छा बोलती है तो बच्चा सत्य और विनम्रता को सुनना सीखता है। मां थककर भी प्रेम से मुस्कुराती है तो बच्चा संघर्ष में भी संतुलन पाता है। पूजा एक नौकरी पेशा महिला थी। वह गर्भवती थी और हर दिन समय की कमी से जूझती थी, पर उसने निश्चय किया कि चाहे कुछ भी हो, वो हर दिन 5 मिनट अपने बच्चे के लिए कुछ अच्छा जरूर करेगी। वो कभी एक प्यारी कहानी पढ़ती, कभी गर्भ पर हाथ रखकर बोलती, मां आज सेवा का काम करेगी ताकि तू भी सेवा भावी बन सको। धीरे धीरे यह आदत पूजा की दिनचर्या बन गई। हर दिन वह सोचती थी, मैं जो कर रही हूं वही तेरी दिशा बनेगा। बच्चा जब पैदा हुआ तो हर काम में सहजता, सेवा और समझदारी झलकती थी। जैसे वो जन्म से ही तैयार आत्मा थी। पूजा जानती थी, मैंने उसका भाग्य तभी से रच दिया था जब वो मेरे गर्भ में था और मैं उसे कर्म से संस्कार दे रही थी। वाणी से जैसे मां बोलती है, बच्चा वैसा ही संवाद सीखेगा। आचरण से मां जैसा बर्ताव करती है, बच्चा वही व्यवहार अपनाएगा। विचार से मां जो सोचती है, बच्चा उसका असर आत्मा में अनुभव करता है। संघर्ष से निपटने के तरीकों से मां कैसे जीवन के उतार चढ़ाव से गुजरती है, बच्चा वही सीख कर बाहर आएगा। कभी कभी मां सोचती है, मैं तो बस घर के काम कर रही हूं, यही क्या बड़ा कर्म है। पर वो नहीं जानती कि वही छोटे छोटे काम एक महान आत्मा को तैयार कर रहे होते हैं। हे भगवान, मुझे यह समझने की शक्ति दो कि मेरा हर काम अब सिर्फ मेरा नहीं रहा, अब मेरे हर कर्म से एक जीवन आकार ले रहा है। मैं जो भी करूंगी उसका असर मेरे बच्चे की आत्मा पर पड़ेगा। इसलिए हे प्रभु, मुझे ऐसा जीवन दो जिसमें मैं छोटे कर्मों को भी ईश्वर की पूजा की तरह कर सकूं। मुझे ऐसा बनाओ कि मेरा जीवन ही उसके लिए सबसे सुंदर संस्कार बन जाए। अब 9 महीने का यह सुंदर, अद्भुत और अलौकिक सफर अपने अंतिम मोड़ पर है। अब वह क्षण आने वाला है जब गर्भ में पल रहा जीवन दुनिया की खुली हवा में सांस लेगा। लेकिन उससे पहले एक मां अपने बच्चे से कुछ कहना चाहती है, दिल से, आत्मा से, मौन से। हे मेरे बच्चे, तू आने वाला है इस दुनिया में, लेकिन जाने से पहले मां तुझसे कुछ बात करना चाहती है। तेरे साथ मैंने बहुत कुछ सीखा। मैं जब हंसी, तू भी हंसा होगा। जब मैं डरी, तूने भी कांप कर मुझे ताकत दी होगी। जब मैं रोई, तूने भीतर से मुझे सहारा दिया होगा। तू सिर्फ मेरी कोख में नहीं था, तू मेरे हर भाव में था। मैंने अपने जीवन के सबसे सुंदर कर्म तेरे लिए किए। मैंने सेवा सीखी, शांति सीखी, संयम सीखा और हर दिन सोचा, जो मैं आज कर रही हूं वही तेरा कल बनेगा। मैंने कभी किसी की मदद की तो सोचा, तू दयालु बने। मैंने किसी को माफ किया तो सोचा, तू सहनशील बने। मैंने जब सच्चाई बोली तो मन ही मन कहा, तू एक सत्यव्रती योद्धा बने। तेरे आने से पहले ही मैंने गीता के सारे अध्याय तुझ में जी लिए हैं। मैं अर्जुन थी, तू मेरा श्री कृष्ण था। तू भीतर से मुझे समझाता रहा और मैं बाहर से तुझे संवारती रही। मां का हर विचार एक श्लोक है, हर कर्म एक पाठ है, हर भावना एक संस्कार है और मां का पूरा जीवन एक जीवित गीता है। हे प्रभु, मेरे बच्चे